Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start unit number 6. The unit 6 name is algebra. Unit 6 have only one exercise, that is exercise 6. Before starting to exercise, we discuss some important basic things of algebra. The first one is exponent or index. तो देखें एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या होता है, हम इसको देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास ए की पावर एन दी हुई हो, यह इंडेक्स एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। अगर हमारे पास ए की पावर एन है तो यह जो चीज़ आ रही है एन, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको पावर भी कहते हैं। और ये जो ए आ रहा है इसको हम बेस कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रहा हो 3 की पावर 2, तो यह जो 2 है 2 को हम कहेंगे पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स और 3 को हम कहेंगे बेस। नेक्स्ट आ जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं। फर्स्ट लॉ आ जाता है, अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो, देखें बेस सेम है तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, पावर हो जाएगी m प्लस n। इसी तरह अगर कोई भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो जिनकी बेस सेम हो तो फिर पावर माइनस हो जाती है। देखें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है। डिवाइड को आपको पता है, हमें इस सूरत में भी, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो जब बेस सेम हो, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाए, पावर्स माइनस हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगी, m माइनस n। इसी तरह a की पावर m में होल की पावर n है तो यहाँ देखें दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगी। इसी तरह कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो उनकी होल पावर आ रही है तो पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। यह हो जाएगी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इस तरह डिवाइड में भी हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। यह देखें a डिवाइडेड बाय b होल पावर m आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। पावर हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग कर ली है। और अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ रही हो, जिस तरह a की पावर ज़ीरो आ रही है तो यह हमारे पास 1 की इक्वल होता है। इस तरह आपके पास 2 की पावर 0 आ रही है तो यह भी 1 होगी, n की पावर 0 आ रही है तो यह भी 1 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जो आगे हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इसलिए आप इनको जहन में रखेंगे। देखिए हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, देखिए कहता है अ नंबर रिटन इन अ फॉर्म 458.0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए ये नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है, अ नंबर रिटन इन पावर ऑफ 10। नंबर को जब हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। फिर कहते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन वी इंसर्ट डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। जिस तरह देखें ये हमारे पास नंबर है 458, इसमें पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जब इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा तो पॉइंट को मैं, ये देखें पॉइंट अभी इधर आ रहा है, पॉइंट को मैं पीछे लेके जाऊँगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना है। तो यह हो जाएगा 4.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी 10 की पावर कितनी लगाएंगे, देखिए पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके गए हैं तो 10 की पावर 2 लगाएंगे। जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी और जब पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अब देखें ये एग्जांपल है,
इसमें भी देखिए पॉइंट इधर लगा हुआ है। पॉइंट को मैं फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद मैं लगाता हूँ, तो पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा 1 2 3 4, 4 डिजिट में पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा। तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट से हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके गए तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब देखिए मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद मैंने लगाना है पॉइंट को, तो पॉइंट को मैं 3 डिजिट्स राइट साइड पे लेके जाऊँगा 1 2 3, इधर पॉइंट को लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर माइनस में होगी। तो देखिए 3 डिजिट राइट साइड पे लेके गए तो 10 की पावर -3 आ गई है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 6 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कह रहा है दी थर्ड पावर ऑफ बेस 5 इज 5 की अगर हम थर्ड पावर लें, जिस तरह देखें 5 की पावर अगर हम 3 लें तो कहता है ये किस चीज़ की इक्वल होगा, तो 5 की पावर 3 ये हमारे पास इक्वल होगी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 को 1 से 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 125 आता है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आ जाएगा 125। नेक्स्ट है इन x की पावर 1/3 x इज बेस, कहता है x हमारे पास बेस है और ये जो ऊपर पावर आ रही है 1/3, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है कहता है अ बेस राइज टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1, कहता है बेस की हमारे पास पावर क्या आ जाए कि वो 1 की इक्वल होती है। तो बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 हो जाती है। 344.6 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट को 3 के बाद लगाना है, तो पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3.456 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके गए तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए यह साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, 10 की पावर में लिखा हुआ है तो ऐसे कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। यह साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ कहता है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। 10 की पावर -4 है, जब पावर माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 4 नंबर पीछे लेके जाएंगे। देखिए -4 है तो पॉइंट को 4 नंबर पीछे लेके जाएंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 भी शामिल होगा और 1 से पीछे 3 0 हम खुद से लगा लेंगे। तो देखें पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से आगे 3 0 लगाएंगे, आगे 1 आ जाएगा, तो आगे 357 यह भी हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमें दिया हुआ है x की पावर 0 इक्वल टू x। तो देखिए हमने पढ़ा है अगर बेस की पावर 0 आ जाएगी तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। यहाँ x दिया हुआ है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है y की पावर 3 इक्वल दिया हुआ 1 ओवर y की पावर -3। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जब हम पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ +3 था, जब उसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो -3 हो गया। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट दैट a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 कहता है व्हेन एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। जब एक्स क्यूब को एक्स की पावर 5 से डिवाइड करें तो कहता है कि आंसर एक्स की पावर -4 आता है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं एक्स क्यूब को एक्स की पावर 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, अगर डिवाइड दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं उनकी बेस सेम है तो पावरें माइनस हो जाती हैं। पावर हो जाएगी एक्स की पावर 3 -5। तो देखिए जब -5 में से +3 को निकालेंगे तो ये हमारे पास एक्स की पावर -2 रह जाएगी। जबकि यहाँ कह रहा है कि एक्स की पावर -4 आती है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट एक इसमें कह रहा है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 + 2। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 हो जाएगी। यहाँ ये कह रहा है कि प्लस हो रही है तो प्लस नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। ये जितनी भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखें 3 × 3 × 3 × 3 3 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट 8 है। 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास 2 × 2 × 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो ये 8 की एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। अब 2/3 है। यहाँ देखें 2 की पावर भी 1 आ गई, 3 की पावर भी 1 आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 1। तो यह इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। पार्ट 4 में 8/27 दिया हुआ है। देखें 8 हमारे पास इक्वल होता है 2 × 2 × 2 और 27 इक्वल होगा 3 × 3 × 3। अब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसी तरह 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2/3 होल पावर 3। ये एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। पार्ट 5 में देखें 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है। तो ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये लॉज पढ़ा हुआ है, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। हमारे पास -3 और -3 तो ये हमारे पास 2 की पावर -6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है स्टेट बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें ये जितने पार्ट्स दिए हुए इनमें से हमने बेस और एक्सपोनेंट अलग अलग करने। पहले देखें 3 की पावर 4 है तो यहाँ बेस हमारे पास क्या आ रही है, बेस हमारे पास 3 है और ऊपर जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट हमारे पास 4 आ रहा है। इस सेकंड पार्ट में देखें जहाँ कोई पावर ना हो वहाँ हमारे पास पावर 1 होती है तो बेस हमारे पास यहाँ 4 हो जाएगी, बेस इक्वल हो जाएगी 4 के और एक्सपोनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि जहाँ पावर कोई ना लिखी हो वहाँ पावर 1 होती है। इस केस में देखिए ये हमारे पास बेस आ जाएगी, बेस हमारे पास इक्वल हो जाएगी 2 की पावर -3 के और एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ से 5। इसमें दूसरा केस भी अगर हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 2 की पावर -15 हो जाता है। तो फिर हमारे पास इस केस में बेस क्या हो जाएगी, बेस 2 हो जाएगी और एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास -15। पार्ट 4 है। यहाँ देखें बेस आपके पास क्या आ रही है, बेस आ रही है x और एक्सपोनेंट हमारे पास आ रहा है -4। इस केस में देखें बेस 5 है, बेस इक्वल टू 5 और एक्सपोनेंट हमारे पास 0। यहाँ देखें 1 की पावर अभी कोई नहीं दी हुई तो 1 की पावर 1 ही होगी तो यहाँ हमारे पास बेस भी 1 आ जाएगी और एक्सपोनेंट भी हमारे पास 1 ही होगा। पार्ट 7 में देखें 3 की पावर 1/2 है, बेस हमारे पास 3 आ जाएगी और एक्सपोनेंट 1/2। ये ऊपर एक्सपोनेंट, यहाँ बेस 5 है और एक्सपोनेंट 1/2 है, बेस आ जाएगी 5
और एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। इस केस में देखें बेस आ जाएगी 3a² और एक्सपोनेंट हमारे पास इक्वल होगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एवेल्यूएट। ये जो हमें इसके क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट्स दिए हुए इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ देखें 4a³ की पावर 0 है, तो देखें 4 इसी तरह ही आएगा, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होके 3 0 से मल्टीप्लाई होके a की पावर 0 आ जाएगी। और आपको पता है कि बेस की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, a की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 1 जार 4 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में 3 की पावर -4 दी हुई है, -4 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 3 की पावर +4 हो जाएगी। देखिए 1/3 की पावर +4 हो जाएगी। अब 3 की पावर 4 आ रही है, ये हमारे पास इक्वल होगी 1/3 की पावर 4। 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 81 हो जाता है। तो इसका आंसर 1/81 आ जाएगा। यहाँ देखें 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 0 है, तो ये हमने अब ये दर पड़ा है कि बेस की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 हो जाती है। यहाँ भी देखें 2 की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। 4 पे 1 को डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 2 की पावर 6 है, 6 टाइम 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हो जाएगा 2 × 2 2 2 2 और 2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 64 आ जाएगा। पार्ट 5 में देखें 2 की पावर 1/2 है और ऊपर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये देखिए पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके 8 1 से मल्टीप्लाई होके 8/2 हो जाएगी। अब 2 को 8 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, ये हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 आपको पता है इक्वल होती है 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2। 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। I6 हमारी आधी एक्सरसाइज हो गई, इसके 5 क्वेश्चंस हो गए, टोटल इसके 10 क्वेश्चंस हैं। 10 में से 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए यहाँ तक ही हम करेंगे, इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, फिर कल हम इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।